मोर प्रथम रेगुलर सैलरी रो पे स्लिप मिलता 2019 फेब्रुआरी मसरे तार इनकम डिटेल्स होची एवं वर्तमान लास्ट पे स्लिप मोर वर्तमान रेगुलर सैलरी रो पे स्लिप वर्तमान मिली मते एप्रिल 2025 रे तार इनकम ये उभय थिरे कंपैरिजन करी मु देखेबी कि ग्रोस सैलरी इंक्रीमेंट केते परसेंट हला डीए इंक्रीमेंट केते परसेंट हला काहे कि एतकी परसेंट इंक्रीमेंट हुए बा डिक्रीमेंट हुए टोटल डिडक्शन कोन एवं नेट सैलरी रे केते परसेंट इंक्रीमेंट हला अंडरस्टैंड द पॉइंट नाउ यहाँ को गोटे उदाहरण स्वरूप धरा जाई परिबो ये होची इलस्ट्रेटिव अंडरस्टैंड द पॉइंट कि डिसीजन नहीं परिबो तमे कि कैरियर रे तुमको आसीबार अछि कि नै एवं आइडिया हो जिवो ऑन एवरेज कि गवर्नमेंट वर्तमान कॉम्पिटिटिव सैलरी इंक्रीमेंट दउचंती कि नै अप्राइजल दउचंती कि नै इनकम केते रहिछि कौन सी प्रोजेक्ट जब बर्तमान तुम करिया को आरंभ करूछ बा कौन सी जगह इन्वेस्ट करिया को जाउछ बा गोटे बड़ क्लास 1 बा क्लास 2 ऑफिसर तुम जॉइन करिया को माने चाहूछ ताले सेथिर निष्पत्ति नेबार तुमको सहायता करि परिबो मु दर्शैबी गोटे कंपैरेटिव एनालिसिस देन वर्सेस नाउ सेतेबेले प्रथम जॉइनिंग रो पे स्लिप सैलरी वर्तमान जॉइनिंग रो पे स्लिप सैलरी तार इंक्रीमेंट तार डिटेल एनालिसिस उद्देश्य होची एटा कि एहा तुमरो निष्पत्ति को प्रभावित करि पारे तुम गोटे कैरियर चूज करिवा रे वार्निंग होची एटा कि जदि आपण 1 लाख ऑलरेडी इनकम करूछंती बा आपण जदि जने ग्रुप पे ऑफिसर ताले वीडियो स्किप कर दियंतु अंडरस्टैंड द पॉइंट बिकॉज़ ताहा गोटे अन्य अर्थ बुझाइबो ठीक यह स्ट्रगलर में ओडिशार यूथ पे से बुझिया तो फर्स्ट जदि मु देखबी ताहले एटा एचआरएमएस साइट रो हमर डाउनलोड हेची एचआरएमएस माने होची ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जेठी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानकर सारा माने सब किछि डिटेल प्रोफाइल थाए तो ऑलरेडी लिंक रु ही डाउनलोड हेची तेनु 100% ये जेन्युइन एमिति गुटे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मु ताको डुप्लिकेट करि परिबी नहीं प्राइवेसी रीजन रो मु किछि ब्लर कर दोची ओके तो सेते बेले बेसिक पे कहाउतला 15600 बेसिक पे रे ग्रेड पे सेते बेले 6000 थिला बिकॉज जेते बेले रिवाइज पूर्वरु जदि कथा कहा जाय पे स्केल रिवाइज पूर्वरु सेते बेले ग्रेड पे सिस्टम चलथिला किंतु वर्तमान ग्रेड पे सिस्टम आउ नाही ठीक ना तो ये दुईटा मर्ज हो जाए 15600 रे 6000 मर्ज हो गले 21600 आमे बेसिक पे बोली कहि परिबा आ सेते बेले देखंतु डीए मिलितला 31968 माने 21600 रे डीए होची 31000 माने पाकापी 120% सेते बेले डीए मिलितला ताहाले महंगा भत्ता जहा बेसिक पे ऊपर डिसाइड करा हुए ता 120% जाई चली जितला यस जेते बेले गोटिए स्केल एंड हवा को जाई थाए 7-8 वर्ष रे रिवाइज हेबा पूर्वरु साहा 100% रो अधिका डीए हेई जैते एवं जेते बेले 100% रो अधिका डीए इंक्रीमेंट हेई जाय सेते बेले आउ गोटे पे स्केल आसे बुझिला कि पुणी थरे सब किछि माने जो बेसिक पे ही इंक्रीमेंट हेगिरी पुणी थरे फ्रेश स्केल गोटे आसी थाए ठीक अछि ता हम परे बुझियो तो सेते बेले मते टोटल अलाउंस मिलुतला 37968 टका आपण माने देख परथुवे ग्रॉस सेते बेले थिला कि 53568 तो प्रोफेशनल टैक्स बोली गोटे ओडिसा रे जते जण भी मनकर कोनोसी स्टेट रे तुमे जॉब करछो ताले प्रत्येक मास 200 टका लास्ट रे 300 टका 2500 टका वर्ष को प्रोफेशनल टैक्स देबा को पड़िथे बिकॉज़ तुमे सेही राज्य रो गवर्नमेंट जे सरकार जे थांती से नै थांती बिकॉज़ इनकम टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट नै थांती ठीक ना तण 200 टका लेखाय प्रोफेशनल टैक्स कटिची एवं जीआईएस सेते बडे ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम रे हमर जीआईएस पड़तला 1200 टका लेखाय एतिकी मात्र डिडक्शन थिला इनकम टैक्स रो स्लैब रे आसु नथिली तण टोटल डिडक्शन को जदी वर्तमान मोइठी आखि आगे धरिबी ताहले 1400 टंका मात्र टोटल डिडक्शन थिला सेते बडे ठीक ना तेणु एही हिसाब रे जदी देखा जाय ताले 53568 रु 1400 टका जदी माइनस कर दिया जाय ताले 52168 टंका मुनेट पे सेते बडे पाइथिले ठीक अछि हेला जेते बडे फर्स्ट रेगुलर पे फरवरी 2019 रे वर्तमान देखियो जिवा सेटा जदी ताले अप्रैल 2025 रे आज को ऑन एन एवरेज 6 वर्ष बीती जाईची ठीक अछि ना नहीं तो सेतिरे गोटे आइडिया लगे परिबो तुमे कि केते परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट एंड अप्राइजल हे परुची सो दैट कि तुम डिसाइड कर परिबो कि बेंगलोर रे जाई गोटे कॉर्नर रे बसी सेठी 1 लाख सैलरी पाइबी कि एठी 1 लाख सैलरी पाइबी बहुत टाइम रे गोटे डिसाइडिंग फैक्टर तो मोर उद्देश्य हैला कि पजल आ जो यूथ रो माइंड रो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दवा मोर उद्देश्य नहे कि केते परसेंट इंक्रीमेंट हैला केते सैलरी हैला कोगडी पैसा मिलुची दैट इज नॉट इंक्रीमेंट अंडरस्टैंड द पॉइंट देखंतु नाउ पुणी थे जब बर्तमान करेन्ट बेसिक बर्तमान देखा जी 68,800 बर्तमान बेसिक होती बर्तमान गोटे जिन बुझेबी बेसिक इंक्रीमेंट हुए केमती प्रत्येक वर्ष बेसिक पे जी थी सपोज 50,000 अच्छी अंडरस्टैंड द पॉइंट तार 3% एक्जाक्ट गोटे वर्ष कंप्लीट जब हे 3% इंक्रीमेंट हम बेसिक पे तो 50,000 3% के 1500 टका जदि बेसिक पे ही था जदि सपोज 10,000 ठीक अच्छे ना तार 3% के 300 टका ताले 300 इंक्रीमेंट होता आपण मान कहते बहुत कम यह कॉर्पोरेट ठारू बहुत अधिक बोली कह कहीं ना 3% जब बेसिक इंक्रीमेंट होची बेसिक पे जी बढ़ला तार पुणी 60% 70% 100% थी डीए
तो ताले बेसिक पे डबल हो कि नहीं सालारीटा सागे सागे तेणु बेसिक पे जार जिते अधिका ताऊपर अलाउंसेस कैलकुलेट होता जो बेसिक पे अधिका हेल्ले भल तो 3% मात्र से इंक्रीमेंट दि जाए से सालारी देखो मुझे 6 वर्ष डबल सालारी होती मुझे जिनसा देखी पुणी थर कहूँ यह उदाहरणजनक अटे तुम आइडिया को क्लीयर करने केमिति गवर्नमेंट सालारी चले तार स्ट्रक्चर बुझापी एवं अप्राइजल सिस्टम बुझापी तो 68,800 था से डीए बर्तमान करंट 55% चली तेणु 37,840 मिलला एवं एचआरए मत बर्तमान न्यूली मिलूँ तेणु 9,907 टंका एचआरए @16% किसी दिन कम मिली तेणु @16% एचआरए काउंट हो डिडक्शन जो देखा कौन कौन डिडक्शन अच्छी आप देखो फर्स्ट लिखाई सीपीएफ मान हूँ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड बा सेंट्रल प्रोविडेंट फंड किसी लोग कहते नुआ पीएफ सिस्टम जोटा कि एनपीएस अंडर आसी ठीक अच्छे ना न्यू पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम अंडर जोटा आसी सेटा हूँ निजे कंट्रीब्यूट करने पड़े सालारी भविष्य में मत पेंशन मिलने तो ग्रोस सालारी एक्जाक्ट जितकी हे तार 10% सीपीएफ तुमको देवाक पड़ो ठीक ना तापर क्वार्टर रेंट किसी कटिला गवर्नमेंट क्वार्टर रेंट जार भैल्यू हम मिनिमम 15,000 टଙ୍କା हम से 411 टଙ୍କା कटी बिकज जब गवर्नमेंट क्वार्टर रोली तेणु एचारे मिलना ना अंडरस्टांड द पॉइंट किंतु मु किछि दिन रही छाड़ी दैट्स व्हाई क्वार्टर रेंट बोधे कटी मिली ओके नाउ इनकम टैक्स से कटी 7,000 ऑन एन एवरेज मत 7,000 टଙ୍କା इनकम टैक्स बर्तमान एस्टिमेशन हिसाब से देवाक पड़ुछि प्रोफेशनल टैक्स 200 टଙ୍କା से कटुला एवं कटुची तेज टोटाल डिडक्शन को जब आखिक रखा 18,275 टଙ୍କା टोटाल डिडक्शन होती ये जो ग्रोस थिला 1,16,657 सॉरी 1,16,547 ग्रोस सैलरी बर्तमान जब चाहिए तो वंस डिसाइड कर पार यू मे टीसीएस विप्रो जॉब सहित विथ बेंगलोर जोटी एक्सपेंसेस होची 50% 1 लाख सैलरी ओडिशा रे 1 लाख सैलरी जोटी एक्सपेंसेस होची 20% बा 30% मात्र अंडरस्टैंड द पॉइंट तुम सालारी से 1,16,000 ग्रोस सैलरी दौरान ओडिशा सरकार तब कम्पिटेटिव सैलरी देवाई से चेष्टा कर डिपेंड अपन योर जॉब स्केल पे एटसेट्रा से नेट अमाउंट सब डिडक्शन 18,275 गलापर के मिली 98,272 टंका अंडरस्टैंड द पॉइंट एचआरए अलाउंसेस को मोर मिसई इंक्रीमेंट अलाउंसेस को वर्ष कम अच्छी तो नेक्स्ट मंथ नु 6 डिजिट 1 लाख एवं नेट सैलरी थिबो तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को मु कहि दिए तापर मुद्दा को आसी मोर उद्देश्य कोन थिला तापर आगो को बहुत कथा हवा हम अच्छा बर्तमान जी कंपैरेटिव स्टेटमेंट को जदी मु आखि आगे रखी बर्तमान ताले 2019 फरवरी जतो फर्स्ट रेगुलर सैलरी मिलथिला एवं अप्रैल 25 बर्तमान प्रेजेंट आ ग्रोथ चेंजेस कोन रहउची मु ता ऊपर देखेबी ठीक अछि कि नहीं तो सेते बेले जदी बेसिक पे को देखबा ताले 15,600 प्लस 6,000 ग्रेड पे जेहेतु मोटी प्लस 6,000 लिखि दोची ठीक अछि ना तो 21,600 हम ऑन एन एवरेज कहि परिबो सेते बेले बेसिक पे थिला बर्तमान 68,800 हेची बिकॉज न्यू रिवाइज पे स्केल रे एमिति भी जो स्केल सिस्टम ही चेंज हिगला दैट्स व्हाई सेतिकी अधिका देखौची तबे इंक्रीमेंट परसेंटेज एडी जो देखेला अमाउंट रे देखौची 53,000 आ परसेंटेज रे 340% होची सैलरी इंक्रीमेंट होची बेसिक पे रे तो एटा जदी एक्चुअली कहा जाय ट्रूली ताले 200% हबो बिकॉज जतबे स्केल सिस्टम चेंज हिगला 6 पे आ 7th पे सेतबे वर्तमान होची बेसिक पे मैट्रिक्स अनुसार चलची सेतबे ग्रेड पे अनुसार चलथिला ठीक अछि ना ओके आ से जो 6,000 ग्रेड पे आपण देख परथो मर्ज इनटू द पे मैट्रिक्स रे मर्ज डियरनेस अलाउंस सेतबे होतला 31,968 टका सेतबे एबे 37,000 टका मात्र 5,000 टका बढ़िछि देखंतु जिते रिवाइज हो नाला स्केलटा बेसिक पे जेहेतु बहुत कम थिला तेणु डीए 120% जाइथिला बर्तमान डीए 55% चली अंडरस्टैंड द पॉइंट जेहेतु बेसिक पे कम अच्छी 55% चली जिते ए स्केल सर को ये 120% हो 80-90% जाए हो बेसिक पे किसी बढ़ी जाइए ये कथा मेन थिंग हूँ से एचआरए नाला बर्तमान एचआरए अच्छी 16% 16% मिली इट्स ऑल्सो ए गुड थिंग बिकज जो मान सैलरी ऑन एन एवरेज भावत 80-90,000 थी 17-18,000 टका पाँच भल घर मिल जाए तो यू न्यू कंपोनेंट आड हो मोर जो सैलरी टोटाल अलाउंसेस बढ़ी पाई अच्छा देखिए ग्रोस सैलरी से 53,568 था 53,000 था बर्तमान 1,16,000 हो तो 117% इंक्रीमेंट इन द ग्रोस सैलरी मीन्स डबल अंडरस्टैंड द पॉइंट मिनिमम डबल हो तो 6 ईयर डबल कॉर्पोरेट्स रो सीटीसी को आखि आगे रखी तुम जिनसा कंपेयर करो कि ऑन एन एवरेज 5 ରୁ 6 इयर्स रे तुम खटी डबल होची कि नहीं ऑब्वियसली सो दैट विल बी योर डिसाइडिंग फैक्टर जो बेटर होची तुम बेटर अपॉर्चुनिटी देखि जाई पारो बिकॉज मनी मैटर्स अंडरस्टैंड द पॉइंट बाकी सब ठीक अच्छे मोटिवेशन एटसेट्रा हाइजीन हेल्थ बिहेव एनवायरनमेंट बट द मनी मैटर्स अंडरस्टैंड द पॉइंट सो यू कैन डिसाइड योर थिंग तो 6
इयर रे एटी डबल देखो मो हिसाब रे गवर्नमेंट जॉब रो कंपटीशन हिसाब रे। नेक्स्ट टोटल डिडक्शन से मात्र 1400 थिला एबे डिडक्शन भी बढ़ी जोटा कि 16000 टंका डिडक्शन बढ़ी। नेट इन हैंड जदि कहबे से 52168 मिलता बर्तमान 98,098 टंका मिली जहाँकि अगेन ऑब्वियसली एटा 6 डिजिट जो 1 लाख हो नेक्स्ट मंथ रे। तो 88.4% सैलरी इंक्रीमेंट इथरे मिली। ओके एतद व्यतीत जो सीपीएफ मोर टोटल डिडक्शन होतला ठीक अछि ना नहीं टोटल डिडक्शन जो होतला सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड बा ताको सेंट्रल प्रोविडेंट फंड आमे माने कहूछु से सीपीएफ डिडक्शन रो बेनिफिट्स कोन होई ना मु बुझाई दछि केमिति हुए ता प्रत्येक हमर जो खाता अछि पीएफ खाता अछि सेतरे जमा हुए मोर ग्रोथ सैलरी जति केबो तार 10% सीपीएफ जमा हबो मो खाता रे मु जदि 10% दोछि ताले गवर्नमेंट दिए 14%। बुझंतु कथाटा माने 10 टंका जदि मो खाता रे जमा हला सरकार देबे सेठी 14 टंका जमा करिवे मोर पीएफ खाता रे एवं ता उपरे पुनी 9.5% इंटरेस्ट मिलिबो। अंडरस्टैंड तो ये क्यूमुलेटिव मेथड रे चलीतो लक्ष लक्ष टंका तार वैल्यू होई जाय मात्र किछि वर्ष बयस माने सीमा भितरे। वर्तमान देखिबी तार वैल्यू केते हिची पीएफ रो वैल्यू तो ये तो सैलरी गला बिसाइड्स इन हैंड के सेविंग रखी के घर मोर सब किसी इन्वेस्टमेंट हो आसेट क्रिएट कर दी मो पाखे किसी सेविंग नहीं। अंडरस्टैंड द पॉइंट। नेक्स्ट वीक जो किछि नहले पीएफ रे सेविंग हो बोली जो गवर्नमेंट चिंता करछंती सेथिरे केते सेविंग अछि देखिबा। फास्ट मु पुणी थर बुझाई दउछि 10 टंका जदि मो हाथ रो जमा होय पीएफ अकाउंट रे 14 टंका सरकार जमा करे जेतिकी जमा होय ता ऊपर 9.5% इंटरेस्ट पड़े एवं सेईटा तीनटा यूनिट रे जो इन्वेस्टमेंट हुए म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट हुए जनरल वे बुझाई दउछि बट ताहा टिके कॉम्प्लेक्स अछि। तो एसबीआई यूटीआई एलआईसी तीनटा रे इन्वेस्टमेंट हुए तार वैल्यू पुणी जदि बढ़िबो काली सकाळे 700% 800% मार्केट वैल्यू हो ताहले तमर मध्ये होल्डिंग रो वैल्यू बहुत अधिक आइजो तुम नेक्स्ट वीक रिटायरमेंट बेले बहुत कोटी टका पाइबार संभावना अछि। ताले मु जेंति कहली यहा होछि मोर ओन कंट्रीब्यूशन रो केते केते यूनिट म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट हिची ताहा देखोजी एवं शेषरे जदि टोटल वैल्यू देखेबी ताले गुटी जगह रे जेंति एसबीआई कहली यूटीआई आउ एलआईसी तीनटा म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट हो जाए आम टंका एवं तार वैल्यू देखो आज डेट 18,33,028 टंका 41 पैसा माने बिसाइड्स ऑल दिस थिंग्स जदि मो पाखे किछि पैसा बंची नै ताले किछि नहले बैकअप पैसा बंची 18,33,028 टंका एंड ऑब्वियसली 10 ରୁ 15 लाख टंका एलआईसी मु पर प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट करिछि एवं मु मध्ये सैलरी रो इन्वेस्टमेंट करी अलग जगह मध्ये पैसा रखछि जार वैल्यू आउ 10 लाख टंका हेबो। सो दीज आर माय ऑल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सैलरी हेड ओनली। ओके ताले बुझेली जे 200% सैलरी इंक्रीमेंट इन द 6 years एवं that may influence your decision to do a particular income. Okay, now settle down ठीक ताले उद्देश्य क्लियर हो गला वर्तमान मोर बुझियो। बिसाइड्स दिस जते बड मु गवर्नमेंट जॉब करनथले 5000 थिला मोर गोटे इनडायरेक्ट बा पासिव इनकम। अंडरस्टैंड द पॉइंट अलगा सोर्स रो जोथर मु जनरेट करथले दैट इंक्रीज टू 10 टाइम्स नाउ। अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑन एन एवरेज 50,000 बट लेट मी वेरी क्लियर दैट कि वर्तमान जे तुम गवर्नमेंट जॉब रे पसी जी दोस इनकम्स आर जनरेटेड नॉट इन नेम ऑफ मी। अंडरस्टैंड द पॉइंट नॉट इन द नेम ऑफ माई। These are the things. So I just guide to my younger brothers and the fellow followers. They generate the income and they help me indirectly. These are the things. Understand? So formal salary income that is increased to 200% and my other passives and indirect incomes that increased to 10% and obviously not in the name of me. These are the things. And besides this thing, I have few a little bit social media income that is obviously in my PAN account and for that I am paying the taxes to the both US government and the Indian government. These are the things. So कहिबार कथा हला एठी एया जे आमे जदि प्लान करूछु ताहले जॉब एंड अदर अर्निंग्स मध्ये करि परिबा। आमे प्लान करूछु जदि बड़ जॉब बा ठीक जॉब रे लागिबा ताले सेथिरे मध्ये आमे गोटे कॉम्पिटिटिव हमरो बिजनेस प्रोजेक्ट्स बा बेंगलोर जॉब एतिकी अर्निंग मध्ये करि परिबा। स्टिल देन जदि तुमको लागुची अपॉर्चुनिटी इज देयर एनॉर्मस इन अदर प्रोजेक्ट्स बिसाइड्स ऑल दिस थिंग्स एटो बहुत अधिक मिलियर अछि ताले प्लीज एंड प्लीज गो देयर टू फुलफिल योर passion. Understand the point? I do not promote the government job. I do not promote the private job. I do not promote the business. Opportunity जोटी तुम इंटरेस्ट फिट होची जोतरे तुम डेलीवर करि परिबो जोतरे तुम धैर्य के रखी गिरी तुम इनकम करि परिबो सेथरे तुम जीवा उचित अछि। उद्देश्य थिला या कि सैलरी स्ट्रक्चर देखिली तार सिस्टम बुझिली तार गवर्नमेंट रो कॉम्पिटिटिव अप्राइजल देखिली सो दैट कि तुम तुमरो अर्निंग को प्रभावित करि परिबो। मन रखो एई पैसा को व्यवहार करी तुमरो शक्ति सामर्थ्य को व्यवहार करी तुमे कोठु नै छटा ओडिसार पुणी थर उन्नति तुमको लगेबाकू पड़िबो। तुमर धर्म कौन मन कहली प्रा दिने धनात् धर्म तत सुखम तुम धर्म कौन जेतोड़ ओडिसार ऋण सुझिबो एतर पानी पवन जलवायु को व्यवहार करी तुम माने रोजगार करिछ पुणी थरे एटिका लोकंर सेवा करी डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली तुम सेवा करी तुम ऋण सुझिबाकू पड़िबो। ताहा होची धर्म धनात् धर्म तत सुखम। अंडरस्टैंड द पॉइंट? एति सहित बदलिबो जीव पिढी बदलिबो ओडिसा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।